हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में आरव को मैं नीचे ड्रॉप करने के लिए आई हूँ। साथ ही आरव को मैंने ड्रॉप कर दिया है, उसकी बस आ चुकी थी और मैं थोड़ी देर वॉक करने के बाद आ गई हूँ ऊपर। और ज़्यादा वॉक नहीं हुआ मेरा, 15-20 मिनट ही करती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे आराध्या को भी छोड़ना होता है। तो आराध्या यहाँ पे ऊपर आने के बाद मैं आराध्या को उठा करके आ गई हूँ। वो अपना ब्रश करेगी, तब तक मैंने उसका लंच पैक कर दूँगी मैं, क्योंकि सुबह में मैंने इसके लिए फ्राइड राइस बनाए थे, तो इसीलिए वो ना थोड़े गर्म हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने उनको पैक नहीं किया। अरब के लिए तो मैंने रख दिए हैं। और आराध्या को यहाँ पे उठा करके वो अपना ब्रश कर रही है यहाँ पे, और उसका लंच मैंने पैक कर दिया है। और लंच पैक करने के बाद फिर इनके लिए मैंने बनाया था, बच्चों के लिए यहाँ पे फ्राइड राइस, और अपने और हस्बैंड के लिए मैंने आज बनाया है दलिया। जो मूंग दाल होती है ना, ग्रीन वाली, उसके साथ मैंने मिक्स करके बनाया है दलिया। और घी का तड़का लगा करके साथ में उसमें मैंने 2-3 हरी मिर्च काटी है, और बस तड़का, जीरे का तड़का लगा करके थोड़ा सा मैंने दलिया भून लिया था। और इधर ना थोड़ा दलिया मोटा मिलता है एकदम, हमारे उधर तो एकदम बारीक सा दलिया मिलता है, पर इधर ना थोड़ा मोटा मिलता है, तो इसीलिए मैंने उसको 2-3 सीटियाँ लगा करके बना लिया था मॉर्निंग में ही। तो दलिया तो बन करके रेडी हो गया है। और साथ ही मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर लूँगी, जब तक अपना आराध्या फ्रेश होगी तब तक मैं किचन क्लीन कर लूँगी। और आज मैंने मॉर्निंग में किचन क्लीन नहीं करी थी, तो इसलिए आज ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई थी, क्योंकि और टाइम में रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, जैसे पराठा ये सब बनाती हूँ, तब ज़्यादा गंदा हो जाता है किचन। तो इसीलिए अभी गंदा नहीं हो रहा था ज़्यादा, थोड़ा बहुत गंदा है तो अभी क्लीन कर दिया है। और साथ ही हस्बैंड ने यहाँ पे 1 चम्मच चिया सीड्स भिगो करके रखी थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने लिए ले लिया है। थोड़ा सा उसमें मैंने नींबू डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है शहद। तो मिक्स करके लेके आ गई हूँ। यहाँ पे आराम से बैठ करके पी लूँगी जब तक आराध्या रेडी होगी। तो जी यहाँ पे आराम से बैठ कर के मैंने थोड़ी देर चिया सीड्स पी लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे आराध्या को भी रेडी कर दिया है। बाल उसके बना दिए थे मैंने, और लगा लूँगी उसकी रिबन, और साथ ही उसको यहाँ पे नाश्ता दे दिया है। नाश्ते में उसने बोला मैं फ्राइड राइस ही खाऊँगी, और ऐसे तो मैंने ब्रेड भी रखी हुई थी, तो उससे पूछा कि ब्रेड खाएगी, उसने मना कर दिया था। उसको फ्राइड राइस ज़्यादा पसंद है, तो उसने फ्राइड राइस यहाँ पे खा लिए थे। और उसके बाद वैन का टाइम भी हो गया है, और बीच में मैंने अपनी बेडशीट वगैरह सब ठीक कर ली थी, और फिर मैं आराध्या को नीचे ड्रॉप करके आ गई हूँ। और ऊपर आने के बाद जो मेरा डेली का काम है बस यही है, घर की सफाई का। तो हस्बैंड गए हुए हैं जिम, तो जब तक वो भी आएंगे तब तक मैं भी जो है यहाँ पे अपना साफ़ सफाई कर लूँगी घर की। और सोफ़ा वगैरह मैंने पहले ही जो है झाड़े हुए ही हैं, तो गंदे नहीं हो रहे थे ज़्यादा, तो झाड़ दिए हैं सोफ़े। कुशन वगैरह अभी अच्छे से नहीं रखे हैं, तब तक पहले झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में, उसके बाद ठीक कर लूँगी। और हस्बैंड भी आ जाएंगे जब, तब पीऊँगी मैं ब्लैक टी साथ में। तो उनको ही आजकल वो जा रहे हैं जिम, तो जब वो आते हैं ना तब हम लोग साथ में आराम से बैठ कर के पीते हैं, और तब तक मैं भी अपना काम ख़त्म कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आराध्या को नीचे छोड़ने के लिए गई थी, और आज मेरे दिमाग से निकल गया एकदम से कि आज एकादशी है। तो आज एकादशी है और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, तो कल के राइस बचे हुए थे, वो मैंने बच्चों के लिए फ्राई करके रख दिए। तो नीचे आंटी है कोई, तो वो आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज एकादशी है, और मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया था। तो वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है, पर आजकल ना मेरी मेडिसिन्स चल रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है ना, तो एलर्जी की मेरी जो है मेडिसिन चल रही है, तो इसीलिए मैं फ़ास्ट तो नहीं लूँगी, पर ये है कि मैं अपना पूजा पाठ करके आज चावल मैं नहीं खाऊँगी। बच्चों को तो मैंने गलती से दे दिया था, वही बस मैं भगवान जी से माफ़ी मांग रही थी कि मेरे से गलती हो गई, बिल्कुल दिमाग से उतर गया है। तो घर की पूरी सफाई, इधर मैंने झाड़ू लगा ली थी पूरे घर में, और यहाँ पे ना बेसन एरिया थोड़ा सा गंदा हो रहा था ये, और बेसन को मैं अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने। और नीचे अपना ब्रश वगैरह मार लूँगी इसमें बेसन में। हफ्ते भर में ना बेसन गंदा हो ही जाता है, तो उसको ब्रश की सहायता से मैंने पूरा घिस करके जो है साफ़ कर लिया है। इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, नहीं तो मुझे हार्पिक डाल के ही जो है उसको साफ़ करना पड़ता है, तभी जाकर के जो है पूरा साफ़ होता है।
ज़्यादा गंदा नहीं था, तो इसीलिए ब्रश की सहायता से ही उसको साफ़ कर लिया था। और नीचे भी थोड़ा बहुत पानी हो रहा था और इस साइड में ना थोड़ा गंदा हो जाता है, जैसे बच्चे वहाँ पे पानी वगैरह गिरा देते हैं, फिर धूल जो है पूरे दिन भर धूल आती है, जैसे कि घर की धूल होती है, बाल वगैरह, तो वो चिपक जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इतने एरिया में ना पूरा पानी डाल करके पूरा वाइपर मार लिया था और पूरा उधर क्लीन कर लिया था। थोड़ा सा बेडरूम में भी वाइपर मार लिया था, उसी साइड में मंदिर वाली साइड में भी, उधर से भी मैंने पूरा पानी डाल के पूरा साफ़ कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी पूरे घर में पोछा। तो जी उधर पूरा पोछा मैंने लगा लिया था और इस साइड में भी लगा लूँगी। बाकी इधर वाले एरिया में तो मैंने पूरा पानी डालकर पूरा धुलाई ही कर ली थी आज। पूरा उधर साफ़ हो गया है और इस साइड में लगा लूँगी किचन की साइड में। और बाकी बालकनी मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी। और मेरी चप्पल भी रखी हुई थी बाहर कॉरिडोर में, रखी रहती है ना बीच में चप्पल, तो मेरी चप्पल तो थोड़ी बहुत गंदी हो रही थी, तो चप्पल मैंने कल धो करके रखी थी, वो वहीं पे रह गई आज। 2 जोड़ी चप्पल धो करके रखी हुई हैं, तो उनको बाद में मैं शूज़ रैक में डाल लूँगी। और उधर मैंने पोछा पूरा लगा लिया है और फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में मैंने बाहर थोड़ा बहुत कपड़े डाले हुए थे कल के, तो बाहर इतनी तेज़ हवा है हमारे इधर, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है आजकल, मतलब कि पूरा गुस्सा आ रहा है। कपड़े डालो ना, सारे कपड़े जो है तार पर ऐसे लिपट जाते हैं, बहुत जो है बहुत ज़्यादा हो रही है हवा, बहुत ज़्यादा निकल रही है। और हमारा दरवाज़ा भी बिल्कुल मतलब खोलो ना इसको एकदम से बंद हो जाता है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा आती है। बालकनी तो बिल्कुल खोल के रख ही नहीं सकते हम लोग, दरवाज़ा एकदम आवाज़ करने लगता है और बहुत हल्का है ना गेट, तो इसीलिए बहुत आवाज़ कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है घर का, और बस अब मेरा रह गया है नहाना। तो नहाने से पहले हस्बैंड ने बोला, वो भी आकर के बैठे हुए थे, तो इसीलिए उन्होंने बोला पहले ब्लैक टी बना दो, ब्लैक टी पी लेते हैं, उसके बाद फिर कर लेना और काम। तो बस यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई का काम तो सारा हो गया है और अब मैंने चाय चढ़ा दी है। तो यहाँ पे ब्लैक टी बन करके रेडी हो गई है। तो यहाँ पे पतिदेव को दे दूँगी मैं ब्लैक टी पीने के लिए। मैं तो नहीं पीऊँगी क्योंकि बाद में मुझे ध्यान आया कि आज एकादशी है, तो बस पहले पूजा पाठ कर लूँगी, थोड़ा मंदिर जाऊँगी भगवान जी के दर्शन के लिए, और फिर मैं पीऊँगी, फिर मैं बाद में ही पीऊँगी, नाश्ता वगैरह बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड जिम गए थे, तो उनको फ्रूट वाला मिल गया था, वो फ्रूट लेकर के आ गए थे। तो फ्रूट मैंने सारे धो करके रख दिए थे सुखाने के लिए, टॉवल रख दिया था नीचे। और वो टॉवल ना मेरे किचन का ही है, जैसे सब्ज़ी वगैरह धोती हूँ ना मैं, सब्ज़ी उसी में रख देती हूँ, तो फिर पानी सारा सूख लेता है अच्छे से। और आजकल बरसात का सीज़न है, तो कुछ भी चीज़ें तो सूखती है नहीं, बर्तन वगैरह भी नहीं सूखते हैं, तो फ्रूट इसीलिए मैंने उसमें रख दिए थे। तो फिर उसको सूखने के बाद, पूछने के बाद फिर सूख गए हैं। और फिर मेरे सारा काम ख़त्म करने के बाद सोफ़े वगैरह मैंने सब ठीक करके रख लिया था, और हस्बैंड ने फ्रूट काट लिए थे, तो वो आराम से बैठ कर के खा लेंगे फ्रूट। और फिर मैं नहाना मेरा हो गया है, और फूल लेकर के मैंने फ्रिज में रख कर के रख लेती हूँ मैं, तो पूजा के लिए काम आ जाते हैं। थोड़े बहुत फूल मैंने भगवान जी को चढ़ा दिए हैं, यहाँ पे धो कर के रख देती हूँ मॉर्निंग में ही, ताकि उनका पानी सब सूख जाए। और आजकल मेरे मंदिर की जो है लाइटिंग ख़राब हो गई है, अब मैं दूसरी लाइटिंग ले कर के आऊँगी। तो अभी ना मंदिर एकदम सुना सुना सा लग रहा है मुझे। तो बस यहाँ पे दिया बाती मैंने कर ली है, और फूल वगैरह जितने भी हैं सारे लगा लूँगी। और अभी बीच में ना कॉल कर रहे थे मेरे हस्बैंड, अभी मैं दिखा रही थी ना जिनको, तो वो लेडी डॉक्टर है, तो उनसे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई थी, क्योंकि दवाई खाने से ना मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए उनसे कंसल्ट कर रहे थे। और तो यहाँ पे देखिए पूजा करने के बाद मैं सूर्य भगवान जी को जल अर्पण कर दिया था मैंने, और फिर मैं चली गई थी मंदिर। तो बस यहाँ पे कर लूँगी भगवान जी के दर्शन, और थोड़ा बहुत दिया धूप जला कर के आ गई थी। साथ में यहाँ पे भगवान जी को भी, शंकर जी को भी जल अर्पण कर लूँगी। और मैं मंदिर गई थी, वैसे बाहर होने लग गई थी बारिश, तो फिर मैं चली आई हूँ ऊपर। तो
तो जी यहाँ पे ऊपर आने के बाद मैंने मशीन में अपने कपड़े रख दिए हैं ड्रायर करने के लिए, और साथ ही अपने लिए मैंने दलिया यहाँ पे गरम कर लिया था। तो यहाँ पे आराम से बैठ करके मैंने पहले नाश्ता कर लिया है। और कभी कभी ना दलिया बहुत अच्छा लगता है, एकदम डाइजेस्ट भी हो जाता है और खा के ना एकदम हल्का फील होता है दलिया मुझे तो यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया है, दलिया खा करके आ गई हूँ। और फिर कपड़े निकाल करके अब बाहर डाल लूँगी सारे कपड़े सुखाने के लिए। और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, देखिए आप भी देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो कपड़े में वही टेंशन होती है कि कपड़े पलट पलट करके ना पूरा लिपट जाते हैं, जो हमने तार बात करके रखी हुई है। तो सारे कपड़े ना ऐसे उलझ जाते हैं। तो कभी बारिश होती है वैसे कपड़े नहीं सूखते, और कभी आज बारिश नहीं हो रही थी, सोच रही थी सारे कपड़े सूख जाएंगे, पर हवा की वजह से ना सारे कपड़े उलट पुलट हो जा रहे थे। तो कपड़े मैं डाल करके आ गई हूँ बाहर, और फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं करेले, मुझे आज इनको बनाना है, नहीं तो फ्रिज में इनको छोड़ दो ना 2-3 दिन तो ये पक जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो बस इसीलिए इनको काट करके मैंने रख लिया है, और इनको अभी मैं लंच में बनाऊंगी। हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो साथ में मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों को इतना पसंद नहीं आते। और तो यहाँ पे करेले मैंने रख दिए हैं काट करके। और साथ ही किचन थोड़ी बहुत गंदी हो रही थी, थोड़े कपड़े बर्तन रखे हुए थे जो हमने नाश्ता करके रखे हुए हैं, तो वो मैं जो है इनको धो दूँगी। और साथ ही अभी दलिया काफ़ी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो मैंने मॉर्निंग में बनाया था। आराध्या को भी काफ़ी पसंद है, तो आराध्या बोल रही थी कि मम्मा दलिया मेरे लिए दिन के लिए बचा करके रखना, तो इसीलिए अभी रखा हुआ है थोड़ा सा, तो वो दिन में खाएगी स्कूल से आने के बाद। और साथ में दूध भी रखा हुआ है, दूध अभी हमारा आ गया था तो हस्बैंड ने फ्रिज में रख दिया था, तो उसको भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ ही नाश्ता वगैरह करने के बाद हस्बैंड के लिए यहाँ पे ब्लैक टी बना ली है, और अपने लिए मैंने बना रही थी दूध वाली चाय। तो आराम से बैठ कर के चाय पी ली है। और चाय पीने के बाद फिर मैं किचन में चली गई हूँ, और किचन में जाने के बाद थोड़ा सा हमारा आटा आज ख़त्म हो गया था, तो सारा आटा मैंने खाली कर दिया है। जितना भी डब्बा इतना ज़्यादा अभी गंदा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इस बार इसको धोया नहीं है, अभी इसको ऐसे ही डाल दिया है। और जब मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदा है तो फिर मैं इसको वॉश करके सुखा के ही रखती हूँ। अब पर इस बार मैंने इसको नहीं धोया, ऐसे ही डाल लिया है। और बाहर से बहुत तेज़ हवा आ रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों आटा उड़ जाएगा क्यों ना हमारा, तो इसीलिए मैंने इसको आराम आराम से भर लिया था डब्बे में। और तो यहाँ पे मैंने इसको भर दिया है पूरा, और फिर इसको हल्के हाथों से एकदम पूरा टाइट कर लूँगी, दबा दबा करके भरते हैं हम लोग आटा। तो जी इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।